आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो चुनाव से पहले देश में एक बहस का विषय बन जाता है। ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर। क्या ईवीएम सुरक्षित है या फिर बैलेट पेपर ही लोकतंत्र का असली आधार है? आज इस वीडियो में हम फैक्ट, सच्चाई और फायदे नुकसान के साथ साथ बराबर पूरी डिटेल में समझेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं कठात। और ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भारत में 1990 से इस्तेमाल होती आ रही है। इस मशीन में एक ईवीएम मशीन होती है, एक बैलेट पेपर यूनिट होता है और एक वीवीपीटीए होता है, जिसमें वोट डालने के बाद पर्ची दिखती है। सरकार का दावा है कि चुनाव तेज होते हैं, खर्चा कम आता है और गलत वोट पड़ने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। बैलेट पेपर यानी कि परंपरागत कागज पर थप्पा देकर वोट डालना, जो वोटर है उसका जो पसंदीदा कैंडिडेट होता है उस पर थप्पा लगाकर पर्ची दो बॉक्स में डाल देना। यह तरीका कई दशकों से भारत में इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है और आज के दिनों में भी कई देश ऐसे हैं जिसमें बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। लोगों का मानना है कि बैलेट पेपर में एकदम साफ दिखता है और जनता को ज्यादा भरोसा पर भी है। पर कई लोगों का यह मानना है कि बैलेट पेपर ही असली चुनाव होने की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं ईवीएम के फायदों की। तो भैया, ईवीएम का सबसे बड़ा फायदा है जल्दी रिजल्ट। कुछ घंटों में ही रिजल्ट देखने को मिल जाता है। कोई भी वोट खराब नहीं होता है, सब मान्य होते हैं। कोई भी अमान्य वोट हमें देखने को नहीं मिलता है और खर्च बिल्कुल कम होता है। इसमें कागज की छपाई, स्टोरेज का खर्चा, ये सब देखने को हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और पर्यावरण के लिए भी कहीं ना कहीं ये बेहतर है, क्योंकि अगर कागज का उपयोग होगा तो नॉर्मल सी बात है, पेड़ों की कटाई होगी और पेड़ों की कटाई होगी तो पर्यावरण को नुकसान जरूर होगा। फिर वीवीपीटीए कुछ हद तक तो पारदर्शिता है, लेकिन अब ईवीएम के नुकसान की बात करें तो यहीं से एक सबसे बड़ा डर शुरू हो जाता है। सबसे पहला सवाल है वो है कि हैकिंग। ये हैकिंग हो सकती है। कितने लोगों को बोलना है कि हैकिंग होती है, हैक होती है मशीन। हाँ, बाकी कोई हैक अभी तक कर नहीं पाया, वो बात अलग है। बाकी टेक्निकी खराबी आ सकती है इसके अंदर। आम वोटर है उसको इस पर भरोसा भी नहीं है और इसकी गिनती की प्रक्रिया जनता के सामने बरोबर नहीं आती है। यानी कितने वोट पड़े, क्या हुआ, यह सिर्फ कुछ अधिकारियों को पता होता है। और विपक्ष द्वारा जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं इसके नुकसान में आता है। अब वही बैलेट पेपर के फायदे की बात करते हैं तो सबसे पहला फायदा है बिल्कुल हमें क्लियर दिखता है। हाँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर दिखता है हमें। मतदाता एकदम सुरक्षित है, संतुष्ट है कि भैया हमने किसको वोट डाला, ये हमें बरोबर दिख रहा है। दोबारा गिनती करनी हो तो एकदम आसान है, पर्चे गिनो, ठाक ठाक ठाक, मोहर लगी है, बाकी मामला खत्म। भाई, ये कोई मशीन में, लाइट में या टेक्निक पर निर्भर नहीं करती है। और लोकतंत्र का ये सबसे पुराना, शुरुआत से ही चला आ रहा है एक मशीन में एक मेथड भी है, जिसे भारत में सालों हजारों साल पुरानों से ही ऐसे लोग वोट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब बैलेट पेपर का भी कुछ नुकसान है। सबसे पहला कि रिजल्ट में देरी लगती है। एक को गिना, पर्चा इधर रखो, इस कैंडिडेट का इधर रखो, इसका इधर रखो, उसका जो अमान्य वोट है तो आधा दूर चला गया, उसको अलग से रखो। इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, कागज की बर्बादी होती है और फर्जी वोट पड़ने का संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें कोई एग्जिट रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी आया, थप्पा लगाया, डाला, मामला खत्म। तो अब ये सवाल ये आता है कि क्या बैलेट पेपर सही है या ईवीएम? तो ईवीएम तेज है, आधुनिक है, लेकिन बैलेट पेपर भरोसेमंद है और एकदम क्लियर दिखता है। तो असली मुद्दा समय सिस्टम का सबसे ज्यादा है, वो है भरोसे का। जब तक जनता को पूरी तरह से भरोसा नहीं हो जाता तब तक ये बहस चलती ही रहेगी कि ईवीएम से इलेक्शन होने चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे बैलेट पेपर से होने चाहिए। ईवीएम में जल्दी आते रिजल्ट, जबकि इसमें जल्दी नहीं आते। यानी कहीं ना कहीं ये बहस का मुद्दा तो हमेशा बना ही रहेगा। इस देश में आप कुछ भी कार्य करो, उसमें दो लोगों में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ईवीएम सबसे बेस्ट है, जबकि कुछ लोग कहेंगे कि बैलेट पेपर बिल्कुल बेस्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पर लोग चुनाव हारते भी है, ऐसे भी विपक्ष पे चुनाव हारता है तो सीधा इल्जाम लगा देता है ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। जबकि जहां पर जीतता है वहां पर कुछ बोलता नहीं है। भाई, जो पक्ष है वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, जीते तो भी ठीक है, नहीं जीते तो भी ठीक है। कहीं ना कहीं उसको एक बहस का मुद्दा पक्ष खत्म कर देता है, लेकिन विपक्ष का सवाल कहीं ना कहीं घेरे बना सकते हैं। बाकी अब इसमें आपकी क्या राय है कि ईवीएम या बैलेट पेपर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को आगे से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद।